माय चैनल CMS सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले नया चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि ब्रांच अकाउंटिंग। जब मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे ब्रांच अकाउंटिंग के लेक्चर स्टार्ट करने के लिए, तो मैं आज ब्रांच अकाउंटिंग बताने वाला हूँ। ये यहाँ पर न्यू सिलेबस इसके लिए लिखा हूँ ताकि कि मैं न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस को जैसे ही मैंने रिसर्च किया है तो दोनों के सिलेबस 90% सेम ही है, क्वेश्चन भी सेम है एंड उसके फिगर्स भी सेम है। सिर्फ क्वेश्चन के नंबर्स अलग अलग है। मीन्स अगर ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 10 है तो न्यू सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन के नंबर अलग अलग है। तो हम लोग न्यू सिलेबस के हिसाब से मैं तुमको पढ़ाऊंगा। जो भी ओल्ड सिलेबस के एग्जाम देने वाले हैं वो न्यू सिलेबस का PDF डाउनलोड कर दीजिए एंड वहां से पढ़ना चालू कीजिए, या तो सेम क्वेश्चन तुमको अपने ओल्ड सिलेबस के इसमें भी मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी ब्रांच अकाउंटिंग होता क्या है? ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंटिंग इसका मतलब क्या है कि सपोज अभी हम लोग एक, तुमने सोल ट्रेडिंग पढ़ा रहेगा, पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग पढ़ा रहेगा, कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहेगा। उस केस में क्या होता था, एक खुद का अकाउंटिंग करते थे। एक एग्जिस्टिंग जो भी एक पर्सन था खुद का अकाउंटिंग करता है। सपोज यहाँ पर मुंबई में मेरा बिजनेस है एंड मैं इसका क्या कर रहा हूँ, अकाउंटिंग कर रहा हूँ। बट मैंने मुंबई में क्या किया, मुझे अभी बोला कि मुझे मुंबई से बाहर भी बिजनेस करना है, तो मैंने पुणे, दिल्ली, हर एक जगह में मैंने क्या कर दिया, अपना ब्रांचेस ओपन कर दिया। क्या कर दिया, अपना ब्रांचेस ओपन कर दिया। बट मैं तो हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकता ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि देखो मैं तो हमेशा मुंबई में रहने वाला हूँ, मेरे ब्रांच जो भी दिल्ली एंड पुणे में, वहाँ पर मैं एक एक मैनेजर अपॉइंट करूंगा एंड उनको बोलूंगा कि तुम लोग बिजनेस को संभालो। तो मैं ये मुंबई में बैठूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये हेड ऑफिस है, मतलब सारा डिसीजन मैं ही दूंगा, तो मेरे लिए ये क्या रहेगा, हेड ऑफिस। तो ये जो हेड ऑफिस है एंड ये जो ब्रांचेस है, अभी हमें अपने ब्रांच में, अभी दिल्ली का ब्रांच अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं, पुणे का ब्रांच अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं, हमें पता होना चाहिए ना कि अगर दिल्ली का ब्रांच अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो हम लोग उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे या तो उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर जो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है हम लोग ज़्यादा ध्यान उधर देंगे। तो ये हर एक हेड ऑफिस का, मतलब हर एक ओनर का माइंडसेट होता है। इसके लिए तो क्या करता है, अपना अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग हिसाब किताब रखता है। बट यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग जो है, यहाँ पर दो टाइप के ब्रांच अकाउंटिंग है। एक होता है लोकल और एक होता है फॉरेन। तो फॉरेन तो बहुत बड़ी बात बोल दिया मैंने कि अगर बहुत ज्यादा ब्रांचेस है तब फॉरेन में भी अगर हमारे ब्रांचेस होंगे। सपोज अभी यहाँ पर फिलहाल लोकल ब्रांचेस लेते हैं, तो लोकल में भी दो टाइप के आते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट को दो कैटेगरीज में हम लोगों ने क्यों किया है, तो क्योंकि अगर सपोज कि हमारा ब्रांचेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे ब्रांच में, तो हम यहाँ से बैठे बैठे उसका अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, उसके नहीं कर सकते ना, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड्स नहीं कर सकते हम अपने हेड ऑफिस में बैठे बैठे। चलो हमारा कोई ब्रांच है जो कि बहुत छोटा है, जिसमें बहुत कम ट्रांजेक्शन होते हैं, जो कि डेली बेसिस पे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग हेड ऑफिस से ही रिकॉर्ड कर लेंगे। अलग से हमें ब्रांच का अकाउंट नहीं बनाएंगे, ब्रांच को अलग से नहीं फोन करके बोलेंगे कि देखो भाई तुम लोग भी अपना हिसाब रखो, तुम लोग भी अपना अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन करो। हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि देखो तुम अपना हिसाब रखो, तुमको कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, सब बिल्स वगैरह सब इनवॉइसेस रखो और हम लोग यहाँ से बैठे बैठे अकाउंटिंग कर देंगे। बट सपोज कि तुम्हारा ब्रांच बहुत बड़ा है एंड वहां पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हारे पास खुद के भी ट्रांजेक्शन है, अलग अलग रिकॉर्ड करना है। एंड ऐसे 10-15 अगर ब्रांचेस आ गए तो हम यहाँ पर बैठे बैठे वहां का ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच को फोन करेंगे, देखो तुम अपना खुद का अकाउंट मेंटेन करो, पूरा का पूरा फुल्ली अकाउंट करो, और हम लोग भी यहाँ पर बैठे बैठे करेंगे। हम आपको, हेड ऑफिस क्या बोलेगा ब्रांच को, हम आपको जो भी चीज देते हैं, हम जो भी चीज आपके लिए करते हैं, तो हम उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे एंड आपके बिजनेस से रिलेटेड आपका जो भी ट्रांजेक्शन है आप वो सब रिकॉर्ड कीजिए। ये ब्रांच को हम लोगों ने बोल दिया। तो ब्रांच अभी क्या कर रहा है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड कर रहा है। क्या कर रहा है,
इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड कर रहा है, ना उसे किसी का डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद का ट्रांजेक्शन है, खुद रिकॉर्ड करेगा, खुद सब कुछ करेगा, एंड लास्ट में जो भी पैसा उसके पास बचेगा वो क्या करेगा, हेड ऑफिस को देगा। क्या करेगा, हेड ऑफिस को देगा। मीन ब्रांच खुद परचेस करेगा, ब्रांच खुद सेल्स करेगा, ब्रांच के खुद के डेटर रहेंगे, खुद के क्रेडिटर रहेंगे, सारा का सारा चीज ब्रांच करेगा। सिर्फ जो ब्रांच को प्रोडक्ट्स आएंगे वो कहां से आएंगे, हेड ऑफिस से आएंगे। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, जो प्रोडक्ट देगा वो रिकॉर्ड करेगा, ब्रांच क्या करेगा, उस प्रोडक्ट आने से लेके प्रोडक्ट जाने तक पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग है पूरा का पूरा ब्रांच रिकॉर्ड करेगा। एंड फिर वट एवर द अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, वो सारा का सारा चीज किसको देगा, हेड ऑफिस देगा। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, एक हेड ऑफिस अपने यहां पर क्या बनाएगा, ब्रांच का अकाउंट बनाएगा, एंड ब्रांच भी अलग से बनाएगा। हेड ऑफिस बुक में क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट बनाएगा, ब्रांच अपने बुक में क्या बनाएगा, हेड ऑफिस अकाउंट बनाएगा। एंड एट द लास्ट एट द लास्ट क्या होगा, इन दोनों का बैलेंस रिकंसिलेशन होगा। एचओ बोलेगा ब्रांच को कि मुझे तुझसे 50,000 रुपए लेना बाकी है पूरा मेरे वर्किंग के हिसाब से। ब्रांच बोलेगा नहीं नहीं, यहां से तो मुझे 40,000 रुपए देना बाकी। तो 10,000 का जो डिफरेंस है वो दोनों बैठ के रिकंसिलेशन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि क्यों डिफरेंस आया है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, डिफरेंस होता है गुड्स इन ट्रांजिट के वजह से और कैश इन ट्रांजिट तो होता नहीं अभी, बट फिर भी लिख के रखें। तो गुड्स इन ट्रांजिट मतलब हेड ऑफिस ने गुड्स दिया है जो कि ब्रांच को अभी तक मिला नहीं है, बट हेड ऑफिस के बुक्स में रिकॉर्ड हो गया है, ब्रांच के बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। सेम कैश इन ट्रांजिट, ब्रांच ने कुछ पैसा हेड ऑफिस को दिया था, बट हेड ऑफिस को अभी तक वो पैसा मिला नहीं है, तो हेड ऑफिस ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, बट ब्रांच ने अभी तक रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये दो मेन रीजन है डिफरेंस आने के चांसेस ज्यादा है इसमें। एंड ये होता है डिपेंडेंट। नाउ डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, डिपेंडेंट ब्रांच ये होता है कि उसके कुछ छोटे ट्रांजेक्शन रहते रहेंगे, या तो हेड ऑफिस के उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रखना होगा। तो इस केस में हेड ऑफिस पूरा का पूरा अकाउंटिंग करता है किसका, ब्रांच का, एंड ब्रांच सिर्फ क्या करता है, नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स रखता है, जैसे कि इनवॉइसेस हो गया, बिल्स हो गया, एक्सेट्रा हो गया, नॉर्मल चीजें रखता है डिपेंडेंट। मतलब ये डिपेंडेंट होता है कि इसका बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच के हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं टैली हो सकता, क्योंकि इसके पास पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट रहते ही नहीं। इसके पास सिर्फ क्या रहता है, इसके पास सिर्फ रहता है ट्रायल बैलेंस, मतलब सारे लेजर, कुछ लेजर रहते हैं जिसे ओपन करता है, एंड उस लेजर को हेड ऑफिस क्या करता है, अपने बुक्स में एब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब इनकॉर्पोरेट कर लेता है। मतलब इसका जो भी अकाउंट रहेगा हेड ऑफिस सीधा क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, एंड हेड ऑफिस अपना अलग से अकाउंट बनाएगा, ब्रांच अकाउंट। मतलब ब्रांच नहीं बनाता कोई भी अकाउंट, हेड ऑफिस बनाता है इस केस में अकाउंट। तो ये डिफरेंस है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ब्रांच में। नाउ अभी तो हमें पता है कि हेड ऑफिस क्या करता है, गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच के पास क्या करता है, गुड सेंड करता है। तो ये जो गुड सेंड करता है ये 3 वे में कर सकता है। हेड ऑफिस क्या करेगा, 3 वे में कर सकता है। हेड ऑफिस बोलेगा देख मैं अपने ब्रांच को तो सीधा कॉस्ट में दूंगा, एट कॉस्ट। क्या किया, एट कॉस्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एट सेल्स प्राइस। एट सेल्स प्राइस क्यों करता है, सपोज कि हेड ऑफिस भी गुड्स डायरेक्टली किसको बेचता है, कस्टमर को। हेड ऑफिस डायरेक्टली कुछ गुड्स किसको बेचता है, कस्टमर को, एंड हेड ऑफिस बेचता है किसको, ब्रांच को भी बेचता है। तो उसके पास कंफ्यूजिंग ना हो कि मैंने हेड ब्रांच को दिया तो कॉस्ट में दिया, मेरे कस्टमर को मैं सेल्स प्राइस में देता हूं, तो यहाँ का मैं अलग करूंगा, अपने ब्रांच का अलग करूंगा, ये सारे के सारे मिक्सचर ना हो, इसके लिए हेड ऑफिस क्या करता है, हेड ऑफिस बोलता है कि देखो मेरे यहाँ से जो भी गुड्स जाएगा सारे के सारे सेल्स प्राइस पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, अपने ब्रांच को भी जब गुड्स सेंड करेगा तो सेल्स प्राइस पे करेगा, एंड ब्रांच क्या करेगा, गुड्स को रिसीव करेगा एट द सेल्स प्राइस, एंड बेचेगा किसमें, सेल्स प्राइस।
एंड बेचेगा किसमें, सेल्स प्राइस। मतलब ब्रांच अपना खुद से अलग से एक प्रॉफिट ऐड नहीं करने वाला है। तो हेड ऑफिस का क्या फायदा, हेड ऑफिस ने तो पहले ले लिया ना प्रॉफिट, अब ये जो सेल करेगा यहां से हेड ऑफिस को जाएगा। ओके, बट वी नो दैट कि जब तक प्रॉफिट हो नहीं हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इससे हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो जब भी हेड ऑफिस क्या करेगा, गुड सेंड करेगा सेल्स प्राइस में, फिर वो सेल्स प्राइस में सेंड तो कर देगा बट उसके बुक्स में प्रॉफिट को रिवर्स करेगा। ये मैं बताऊंगा आपको बाद में जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए इतना रखो कि सेल्स प्राइस में बेच रहा है बट ब्रांच के अकाउंट में उस प्रॉफिट को, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, जो कि अभी तक प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, उसे हम लोग नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो तुमने सी में फाउंडेशन में पढ़ा रहेगा, 11th में पढ़ा रहेगा, 12th में पढ़ा रहेगा एंड योर FY बीकॉम में पढ़े रहेंगे, फर्स्ट ईयर बीकॉम में। ठीक है, एक और नेक्स्ट आता है एट सेलिंग एट होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस, ये होलसेल प्राइस क्या होता है, सपोज कि अभी हेड ऑफिस है, अभी हेड ऑफिस से तो बहुत बड़ा है, तो हम लोग जो भी डायरेक्टली जाएगा हेड ऑफिस से सामान लेने, उसको क्या करेगा, हेड ऑफिस थोड़ा सा कम पैसे में देगा। मतलब इसके पास बहुत सारे रिटेल भी है, रिटेल ब्रांचेस भी है, रिटेल ब्रांचेस बहुत है, रिटेल ब्रांचेस बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे रिटेल ब्रांचेस, मतलब इसके फ्रेंचाइजी लेके भी काम करते हैं। मतलब ये हेड ऑफिस है, उसके 2-4 जन और भी ब्रांचेस है, तो वो भी काम करते हैं। तो अपने ब्रांचेस से जाके, जो अपने हेड ऑफिस से जाके मैं सामान लेके आऊंगा और मैं पब्लिक को बेचूंगा, एंड मेरा हेड ऑफिस मुझे पैसा कैसे देगा, गुड्स कितने में देगा, थोड़ा रीजनेबल रेट में देगा, थोड़ा सा रीजनेबल रेट में देगा। एंड ये होल हेड ऑफिस है, ये ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है, अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है, तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा सेलिंग प्राइस से, तो वो होलसेल प्राइस है उसको बोलते हैं। तो ये अपना जो गुड्स है अपने ही ब्रांच को होलसेल प्राइस पे दे रहा है, अपना ही गुड्स जो है अपने ही ब्रांच को होलसेल प्राइस पे दे रहा है। तो जब वो गुड्स देगा अपने ब्रांच को, कितने में देगा, होलसेल प्राइस, एंड उसका ब्रांच सेल करेगा, उसका ब्रांच क्या करेगा, ये गुड्स को सेल करेगा, कितने में करेगा, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस में करेगा सेल। ओके, एंड इसमें अनरियलाइज, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट क्या है, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट आएगा तुम्हारा एक्चुअल सेल्स, नहीं सॉरी, तुम्हारा होलसेल प्राइस माइनस तुम्हारा कॉस्ट, क्योंकि इतना तुमने पहले से ही प्रॉफिट दिखा दिया, हेड ऑफिस ने इतना पहले से प्रॉफिट दिखा दिया, जबकि वो प्रॉफिट है नहीं, तो ये प्रॉफिट को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए उसके अपोजिट साइड में लिखना, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पर तुम्हारा ब्रांच का क्या प्रॉफिट रहेगा, तुम्हारा ब्रांच का प्रॉफिट रहेगा एक्चुअल प्राइस माइनस होलसेल प्राइस। एंड तुम्हारा क्या प्रॉफिट रहेगा, हेड ऑफिस का क्या प्रॉफिट रहेगा, ये ब्रांच का प्रॉफिट प्लस उसने जितना ऑलरेडी प्लस करके दिया था ना इधर कॉस्ट में, कॉस्ट प्लस सर्टेन प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट एंड ये प्रॉफिट मिला के टोटल प्रॉफिट मिल गया हेड ऑफिस को। तो 3 वे में हेड ऑफिस गुड्स को सेंड कर सकता है। पहला हो गया तुम्हारा एट कॉस्ट में, कॉस्ट में क्या तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर सेल्स प्राइस में है तो सेल्स प्राइस में जाएगा, प्रॉफिट को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर होलसेल प्राइस में दे रहा है तो होलसेल प्राइस में जितना भी प्रॉफिट ऐड रहेगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो तुमको इतना सा याद रखना है, व्हाट whenever the head office transfer the goods to the branch, at that time we have to reverse the profit which is included into the goods sent to branch, and which is not the profit which is actually realized at the time of goods sent to branch. Okay, तो जब वो रियलाइज हो जाएगा तभी हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो तुम अभी तक समझ गए रहोगे कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज देखेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग किसका देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच का। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में हमेशा तुमको 2 बुक्स ऑफ अकाउंट दिखे, either in the books of HO हेड ऑफिस एंड एक in the books of ब्रांच। बट जब तुम डिपेंडेंट वाला करोगे ना तभी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बुक्स रहेगा, किसका रहेगा, इन द बुक्स ऑफ HO, एंड ब्रांच में सिर्फ नॉर्मल सा लेजर्स रहेगा, सिर्फ नॉर्मल सा
लेजर से लेगा, सारी की सारी रिकॉर्डिंग हमें सिर्फ हेड ऑफिस का करना है, बट इंडिपेंडेंट है, मतलब ब्रांच अपना अलग करेगा, हेड ऑफिस अपना अलग करेगा, तो दोनों का बुक्स अलग रहेगा, तो दोनों के अकाउंटिंग भी अलग रहेंगे, ठीक है। तो जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक और चीज बताना चाहता हूँ। जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज क्या बता रहा हूँ, हेड ऑफिस सिर्फ अपना काम देखेगा, हेड ऑफिस सिर्फ अपना अकाउंटिंग करेगा। इसका मतलब हेड ऑफिस को जिस जिस चीज से लेना देना है, जिसमें वो इन्वॉल्व हो रहा है, सिर्फ उसी चीज का अकाउंटिंग करेगा। बट ब्रांच ब्रांच तो हर एक चीज में इन्वॉल्व रहेगा, चाहे कोई भी उसके लिए करे, इन्वॉल्व तो हर चीज में है, तो ब्रांच हमेशा सारे चीजों का अकाउंटिंग करेगा। देखो जनरल एंट्री याद करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं मुझे पढ़ाने की जरूरत है। एक बार तुम इसका लेजर देखोगे ना, एक क्वेश्चन अगर तुम देखोगे ना, तो तुम लेजर से लेजर डायरेक्टली टैली कर सकते हो। जनरल एंट्री करके ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, बट जब तुम एक दो सम्स करोगे लेजर्स के बेस पे विदाउट जनरल एंट्री, तभी तुमको एक्चुअल समझ में आएगा कि कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट का लिंक है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल एंट्री फ्रॉम इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो अभी यहां पर क्या हो रहा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, अपने ब्रांच को, तुम अभी हेड ऑफिस बन जाओ, अपने आप को हेड ऑफिस समझो कि तुम ही हेड ऑफिस हो। तो गुड सेंड टू ब्रांच, देखो जनरल एंट्री याद कराने के लिए मैं सीधा लिख के दे दूंगा, 2 मिनट का काम है, बट आई वांट कि तुमको ये जनरल एंट्री समझे, तुम्हारे माइंड में फिट हो जाए, ताकि तुमको ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, किधर से कुछ भी आए तुम डायरेक्टली करो। डायरेक्टली तुमको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, एक्चुअल अकाउंटिंग क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, वो समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट वन, द गुड्स सेंट बाय एचओ टू ब्रांच। तो देखो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने गुड्स किसको दिया, ब्रांच को दिया। गुड्स दिया मतलब गुड्स थोड़ी दे रहा है, बाद में उससे पैसा भी लेगा ना। ये जो गुड्स है, ये हेड ऑफिस जो गुड्स है, ये हेड ऑफिस बेचने वाला है, सॉरी ब्रांच बेचने वाला है, और ब्रांच बेचेगा तो मतलब फ्यूचर में जाके हेड ऑफिस को पैसा मिलने वाला है, इसके लिए तो गुड्स दिया है। तो दैट्स व्हाई हम लोग ब्रांच से पैसा लेंगे। तो ब्रांच इज रिसीवेबल, तो ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया, एंड हमारे से क्या गया, गुड्स सेंड टू ब्रांच। नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, सेम गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो हम लोग उतना लायबिलिटी उसका कम कर देंगे ना, अभी ब्रांच से इतना लेने वाले थे तो ब्रांच से कम कर देंगे, और हमको क्या आ रहा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि हमने इतना गुड्स दिखाया था गया, बट एक्चुअल में उतना गया ही नहीं ना, क्योंकि रिटर्न कर दिया, तो उतना कम कर देंगे गुड्स को, एंड प्लस ब्रांच से उतना भी लेने वाले दिखाए थे, बट उतना भी उसको भी कम करना पड़ेगा ना, तो डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट, सिंपल सा फंडा। ब्रांच एक्सपेंस इनकर्ड एट ब्रांच ऑफिस, तुम्हारे ब्रांच में कुछ तो भी एक्सपेंस हुआ और तुम्हारे ब्रांच ने उसको पे कर दिया, अरे भाई तुमको कैसे पता चलेगा, तो तुमको नहीं पता चलेगा, तो तुम भी क्या कर दो, उसको अकाउंट मत करो। ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय एचओ, एचओ और हम लोग कौन है, एचओ मतलब ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हम लोग पे कर रहे हैं, तो ये पैसा हम लोगों ने ब्रांच के लिए पे किया भाई, हम लोगों ने खुद के लिए नहीं किया है, तो ब्रांच से तो लेना पड़ेगा, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या गया, कैश बैंक अकाउंट। परचेज मेड फ्रॉम द पार्टीज अदर देन एचओ बाय द ब्रांच, परचेज किया ब्रांच ने, एचओ अदर देन एचओ किसी और से परचेज किया, तो किसी और से ब्रांच अपने लिए किसी और से परचेज कर रहा है, तो हमको क्या लेना देना है, हमको पता भी नहीं चलेगा, तो हमको नहीं पता चलेगा तो हम एंट्री भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द सेल्स अफेक्टेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने सेल किया, ये तो पता चलना चाहिए, क्योंकि गुड्स किसने दिया है, हमने ही दिया है ना, गुड्स हमने ही दिया है, तो हमें तो पता चलेगा ही, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री करेंगे, बट कभी एंट्री करेंगे जब भी ब्रांच को पैसा मिलेगा, तभी, जब भी ब्रांच सेल करेगा तभी नहीं, क्योंकि ब्रांच ने तो सेल कर दिया, इससे कुछ लेना देना नहीं है हमें, बट जब ब्रांच को पैसा मिलेगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे। ओके ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर रिसीव डायरेक्टली बाय द एचओ, अपने पास आ गया पैसा, तो हम लोग पैसे आएगा तो पैसे को ले लेते, लेके डेबिट कर देते, बट ये पैसा ब्रांच को मिलना था, अपने को दे दिया कस्टमर ने, तो अभी हम लोग जो पहले ऊपर ब्रांच से लेंगे दिखाए थे, तो अभी क्या वापस उतना पैसा लेंगे नहीं ना, ऐसा तो इसमें तो क्या हो गया, हम लोग गुड्स दे रहे हैं और ब्रांच को बोले तू मेरे को देख, मैं 100 रुपए का गुड्स दिया तो मुझे 100 रुपया देने वाला है, अभी उसमें क्या कस्टमर 10 रुपया मुझे दे दिया, तो मैं अभी क्या बोलूंगा अपने ब्रांच को, मैं नहीं मैं तो इससे 100 रुपया लूंगा, मारेगा हमारा ब्रांच, बोलेगा देखो भाई तुमने 100 रुपए का गुड्स दिया था, जिसमें से मैंने 100 रुपए का बेचा, 10 रुपया कस्टमर ने डायरेक्ट तुमको दे दिया, तो अभी मैं आपसे कितना लूंगा, सिर्फ 90 रुपीज,
तो मैं 10 रुपये उसको कम करना पड़ेगा ब्रांच का, तो ब्रांच अकाउंट को कम करता हूं। पेमेंट बाय HO टू परचेज मेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने कुछ परचेस किया बट उस टाइम के लिए सपोज कि ब्रांच के पास पैसा नहीं था, ब्रांच ने HO को फोन किया, देखो HO भाई उसका पैसा कर दो क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने बोला ठीक है कर दूंगा पैसा, बट ये पैसा मैं तुझसे बाद में लूंगा। तो बाद में जब ये लूंगा तभी एंट्री क्या पास करूंगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब जब ब्रांच से पैसा लेना रहेगा ब्रांच को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, परचेज एसेट बाय ब्रांच। अरे ब्रांच नहीं परचेज कर दिया, हमको क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना। एसेट अकाउंट मेंटेन एट द हेड ऑफिस एंड एसेट परचेज बाय ब्रांच। एसेट ब्रांच हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होता है बट परचेज किसने किया है, ब्रांच ने किया है। तो हम लोग को ब्रांच को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि ये एसेट ब्रांच का नहीं है, हेड ऑफिस का है। अभी तुम लोग बोलोगे सर हेड ऑफिस का कैसे, ब्रांच ने परचेज किया। अरे बट बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हेड ऑफिस का है ना, तो ओनरशिप किसका हुआ, हेड ऑफिस का ही हुआ। तो हेड ऑफिस का एसेट है, ब्रांच ने परचेज किया तो पैसा हमको तो बनता है ना उसको पैसा देने का। तो हम क्या करेंगे, हमारा एसेट को डेबिट करेंगे। ब्रांच को तो देना पड़ेगा ना पैसा क्योंकि उसने दिया। डेप्रिसिएशन व्हेन द एसेट इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, सेम सेम है ये भी। डेप्रिसिएशन ब्रांच अकाउंट से हम लोग को कम करना पड़ेगा एंड एसेट हमारा कम करना पड़ेगा। रेमिटेंस फंड बाय HO टू ब्रांच, देखो पैसा जा रहा है, किसको जा रहा है, हेड ऑफिस से जा रहा है। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट तो मैं लिख देता हूँ, ये तो पैसा चला गया। बट ये पैसा दिया मतलब बाद में तो लेगा ही ना। अपने ब्रांच को तुम पैसा देने का तुम्हारा इंटेंशन क्या रहता है, वो पैसे को डबल करके दे, पैसे को गुड्स को इन्वेस्ट करके दे, तुम वहां से ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दे। तो ये हमें ब्रांच से लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हम लोग देते देते रह जाएंगे। रेमिटेंस ऑफ फंड बाय द HO बाय ब्रांच, अभी ब्रांच ने दे दिया ना तो HO को पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये अपना क्या करेगा, लाइबिलिटी भी कम करेगा, कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेस, तो अलग अलग ब्रांचेस है। तो देखो अभी सपोज कि मुंबई है, मुंबई और पुणे दो ब्रांचेस है, नहीं मुंबई हेड ऑफिस है, पुणे ब्रांच है और दिल्ली दो ब्रांच है। तो पुणे ने मुंबई दिल्ली को सामान दिया, जब हमने मुंबई को दिया, जब हमने पुणे को दिया था, जब हमने पुणे को दिया था, हम लोगों ने पुणे को क्या किया था, डेबिट किया था ना कि भाई देख सामान दिया है पैसा लूंगा बराबर। बट पुणे ने अभी क्या किया, वो ट्रांसफर कर दिया दिल्ली को, वो ट्रांसफर कर दिया किसको, दिल्ली को। तो अभी मुंबई क्या करेगा, पैसा किससे लेगा, दिल्ली से लेगा ना, क्योंकि गुड्स तो दिल्ली के पास है। बट पुणे से जो लेगा बोला था वो भी तो कैंसिल करना पड़ेगा, इसको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो मुंबई क्या करेगा, हेड ऑफिस क्या करेगा, चल भाई अभी दिल्ली तेरे को पैसा देने का है, दिल्ली को डेबिट करेगा। और पुणे भाई तुझे पैसा नहीं देने का, जो पहले डेबिट किया था माफ कर दे, अभी मैं तुझे क्रेडिट कर रहा हूँ। तो दिल्ली अकाउंट डेबिट टू पुणे अकाउंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ब्रांच जिसको मिल रहा है वो डेबिट होगा एंड सप्लायर ब्रांच क्रेडिट होगा। चार्जिंग ब्रांच सर्विस, अभी ब्रांच तब से हेड ऑफिस इतना फोन कर रहा है, इतना फोन कर रहा है, इतना समझा रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो, पैसा भी दे रहा है जरूरत पड़ने पे, गुड्स भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्या फ्री में कर रहा है, वो खुद भी तो कर सकता था, ठीक है। तो उसका ये कॉस्टिंग में इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अगर सपोज के ब्रांच नहीं रहते तो इतना काम करने के लिए इसको तो पैसा मिलता ही था, तो सेम वो खुद का भी क्या करेगा, सर्विस दे रहा है उसका चार्जेस लेगा। तो किससे लेगा, ब्रांच से लेगा। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए क्या इनकम है तो चार्जेस अकाउंट, चार्ज फीस अकाउंट क्रेडिट। कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट मतलब कैश आया ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे ना उतना। कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट ब्रांच अकाउंट, उतना लाइबिलिटी कम कर दिया। हम लोग भी समझते हैं ना ब्रांच को कि भाई उसने पैसा दिया है तो ठीक है आ जाएगा। ये दूसरा वाला है गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है।
गुड्स इन ट्रांजिट का भी सेम, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू बैंक। तो ये था तुम्हारा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ऐसा ट्रीट करेगा अपने ब्रांच को। बट ब्रांच, जब तुम लोग इन द बुक्स ऑफ ब्रांच आओगे, जब तुम लोग इन द बुक्स ऑफ ब्रांच आओगे तो ब्रांच कैसे ट्रीट करेगा ये देखिए। तो गुड सेंड टू हेड ऑफिस टू ब्रांच, तो अभी ब्रांच बन जाइए फटाफट, अपरिचित बन जाने का मतलब पूरा अपने आप को चेंज कर देने का। अभी तक हेड ऑफिस थे, अभी क्या बन जाओ, ब्रांच बन जाओ। तो ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच क्या करेगा, तो ब्रांच अभी गुड्स आ रहा है तो ब्रांच क्या करेगा, गुड्स को डेबिट करेगा क्योंकि गुड्स आ रहा है। तो गुड्स सेंड फ्रॉम एचओ डेबिट टू, किसको पैसा देने का है, एचओ को कमा के देने का। भाई एचओ ने गुड्स दे दिया, अभी इसको कमा के देने का। रिटर्न करेंगे तो सेम, एचओ को उतना कम कर देंगे एंड गुड्स सेंड फ्रॉम एचओ। ब्रांच ने एक्सपेंस किया है तो एंट्री तो आएगा, ब्रांच ने एक्सपेंस किया तो एंट्री क्या आएगा। तो ब्रांच के लिए एक्चुअल में ये एक्सपेंस ही है, तो ब्रांच क्या करेगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बट एक्सपेंस अगर एचओ करता है तो ब्रांच क्या करेगा, तो ब्रांच के लिए तो एक्सपेंस ही है क्योंकि ब्रांच का ही एक्सपेंस है ना। बट ये केस में ब्रांच ने पैसा नहीं दिया, ब्रांच को पैसा किसको देने का है, एचओ को देने का, तो एचओ को क्रेडिट करेगा क्योंकि एचओ ने वो एक्सपेंस का पेमेंट किया है। परचेस मेड फ्रॉम द पार्टीज अदर देन एचओ, ब्रांच ने कुछ परचेस किया बट हेड ऑफिस से नहीं किया, किसी और से कर लिया तो कुछ नहीं ना, ब्रांच के लिए तो ये परचेस ही है एंड उसने पेमेंट भी खुद ही कर दिया ना क्योंकि हेड ऑफिस में है ही नहीं। तो कैश बैंक या तो क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिटर रहेगा उसके लिए। सेल्स अफेक्टेड बाय द ब्रांच, अभी ब्रांच ने सेल किया है तो क्या करेगा, या तो ब्रांच को कैश बैंक आएगा या तो क्रेडिट रहेगा तो डेटर आएगा और टू सेल्स अकाउंट। कलेक्शन फ्रॉम डेटर रिसीव डायरेक्टली बाय द ब्रांच, अभी हमारा कुछ डेटर है ना, डायरेक्टली पैसा किसको दिया, हेड ऑफिस को दे दिया। तो हम लोग बोलेंगे देखो हेड ऑफिस, देखो मैंने पहले प्रॉमिस किया था इतना रुपया तुमको देने वाला हूँ, बट अभी कुछ क्लाइंट ने, कस्टमर ने डायरेक्टली तुमको दे दिया, अभी इतना तो दूंगा नहीं मैं, तो पहले क्रेडिट किया था अभी मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो एचओ अकाउंट डेबिट प्लस जब मैंने सेल किया था मैंने डेटर दिखाया था बट उस डेटर पागल ने डायरेक्टली पैसा किसको दे दिया, हेड ऑफिस को दे दिया, तो मैं डेटर को भी कम करूंगा, बोलूंगा तू भी हट जा। ठीक है, नाउ पेमेंट बाय द हेड ऑफिस टू द परचेज मेड बाय, हम लोगों ने कुछ परचेज किया बट पेमेंट कौन कर दिया, एचओ ने किया, तो हमारे लिए परचेज है मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, बट हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो एचओ अकाउंट। देखो किसी का भी एचओ या ब्रांच नाम अगर डेबिट में आ रहा है, नाम अगर डेबिट में आ रहा है तो उसका लाइबिलिटी कम हो रहा है, नाम अगर क्रेडिट में आ रहा है मतलब उसका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये चीज नोट कर लेना। परचेज एसेट बाय ब्रांच, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बट एसेट मेंटेन है किसके पास, एचओ के पास, तो हम लोगों ने एसेट तो परचेस कर ही रहे ना, एसेट तो हम लोग परचेस कर ही रहे, बट किसके लिए कर रहे हैं, एचओ के लिए कर रहे हैं, तो एचओ अकाउंट डेबिट, एचओ से पैसा लेंगे हम लोग क्योंकि उसके बिहाफ में हम लोगों ने पेमेंट किया भाई, क्योंकि एसेट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है हेड ऑफिस में तो उसको ही पेमेंट करना है। डेप्रिसिएशन हुआ तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन हुआ तो हमारे लिए तो एक्सपेंस है, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस में बुक्स मेंटेन। रेमिटेंस ऑफ फंड बाय एचओ, तो हमको पैसा मिला, कहाँ से मिला, एचओ से, तो सिंपल एंट्री है तो 11 से कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट, हम लोग एचओ को दे रहे हैं तो एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये तो 11 का। ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस, ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस, अभी यहाँ पर तुम लोग कौन है, पुणे हो, यहाँ पर अभी तुम लोग कौन हो, पुणे हो, तो पुणे क्या करेगा, पुणे जब मुंबई से लिया था गुड्स तो पुणे ने क्या दिखाया रहेगा, गुड्स रिसीव्ड अकाउंट टू मुंबई अकाउंट, बट पुणे ने ये गुड्स किसको दे दिया,
दिल्ली को दे दिया तो क्या मुंबई को पैसा देगा क्या? मुंबई को पैसा नहीं देगा। किसको नहीं देगा पैसा? मुंबई को पैसा नहीं देगा। तो ये क्या करेगा? मुंबई अकाउंट डेबिट। और किसको दे दिया? गुड्स। गुड्स किसको दे दिया? दिल्ली अकाउंट। तो यहां पर क्या एंट्री पास करेगा ये? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू रिसिपिएंट अकाउंट। ठीक है, सर्विस चार्ज दे रहा है तो इसके लिए तो एक्सपेंस है, तो ये क्या एंट्री पास करेगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ। एचओ को पैसा देने का है। कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट सेम अपोजिट है। एचओ अकाउंट डेबिट, एचओ को तो लाइबिलिटी कम करेगी ना, कम करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश इन ट्रांजिट सेम गुड्स इन ट्रांजिट। सो ये हो गया तुम्हारा इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग एंट्रीज। कुछ टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है। सिर्फ तुमको गुड्स, इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब क्या होता है? हेड ऑफिस अलग से रिकॉर्ड करेगा, ब्रांच अलग से रिकॉर्ड करेगा। हेड ऑफिस को सिर्फ अपना देखना है, ब्रांच को सिर्फ अपना देखना है, बस इतना ही काफी है। तो अभी हम लोग सिर्फ इसके बाद वाले लेक्चर में इंडिपेंडेंस ऑफ गुड्स ऑफ अकाउंट का, इंडिपेंडेंस ब्रांच का हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा देन हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच का भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। पूरे के पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैं पूरा का पूरा लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, तो शेयर कीजिए एंड देखते रहिए। एंड कुछ भी डाउट रहेगा मुझे पूछिए। एंड टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो करना है कीजिए। बट कीप वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।